चाची ए बार जो उपचुनाव हुआ होता जिला परिषद के केकरा वोट देवे के बा? सुंदरम जी के सुंदरम जी के का चुनाव चिन्ह बा उनकर? रेल के इंजन। रेल के इंजन कै नंबर पर बा चाची? 7 नंबर पर। 7 नंबर पर। अच्छा ये लोग सुंदरम कुशवाहा के पत्नी निक्की देवी को वोट दे रहे हैं, आप रोहित गिरी को क्यों दे रहे हैं? खर्चा वर्चा मिलता है, कुछ खर्चा मिलता है जी, वोट देने के लिए पैकेट खर्चा मिलता रहता है उनका, तो इसीलिए। तहार पापा केकरा का वोट दिए? निकी कुमारी की। केकरा का वोट दिए हो? निकी कुमारी। निक्की कुमारी के। निक्की कुमारी के चुनाव चिन्ह का बा? रेल के इंजन छा। का बा हो? रेल के इंजन का नंबर पर बा बाबू? 7 का नंबर पर? 7 नंबर पर बा। और तो किसी का हमने जो जायजा लिया है, किसी का मुकाबला है नहीं इनके सामने। माने कि इनके साथ निक्की कुमारी के साथ किसी का लड़ाई नहीं किसी का लड़ाई है ही नहीं। कैसे किसी का लड़ाई नहीं है? एकदम हमने जायजा लिया है, हमने सर्वे किया है, कहीं भी नहीं है उनको कोई और का भी, चूंकि कई वजह है इसका। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड के 18 नंबर जिला परिषदीय क्षेत्र के मटियरिया गांव में मौजूद है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे जिला परिषद के उपचुनाव की बिगुल फूंक दी गई है और यहाँ पे कल ही चुनाव है। कल ही का मतलब कि आज रात को सोइए और सुबह में जग के आधार कार्ड लेकर के सीधा वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो जाइए। यहाँ पे कुछ चाची है, कुछ चाचा, कुछ भाई लोग भी है और कुछ बबुआ लोग भी है। हम आज जानेंगे एक बार फिर से कि आखिर इस क्षेत्र में जब उपचुनाव हो रहा था इस बार जनता किसको समर्थन दे रही है और किस मुद्दा के साथ दे रही है। सबसे पहले हम चाची से बात करेंगे। चाची ए बार जो उपचुनाव हुआ होता जिला परिषद के केकरा वोट देवे के बा? सुंदरम जी के। सुंदरम जी के का चुनाव चिन्ह बा उनकर? रेल के इंजन। रेल के इंजन कै नंबर पर बा चाची? 7 नंबर पर। 7 नंबर पर। एकदम दृढ़ निश्चय बाकी उनकरे का वोट दिया। उनके के दिया। अच्छा उनके के कह दिए चाची? सुंदर रहती बनावे के बा हमने। सुंदर राज बनावे के बा, माने कि जनता के सुंदर राज चाहिए। जब चाहिए तब आवे। हाँ। अच्छा चाची बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई में इस समय इंदिरा आवास में नली गली के विकास में ढेर दिक्कत होला कि ना होला? हाँ होला ना, दिक्कत होला। ने तो तने समझाई ने। हाँ वो यहाँ तो बहुत दिक्कत बा। हाँ उनका के जिता देम तो सब सुधार हो जाई चाची जी। हैं किनका वोट देवे के बा? सुंदरम जी को, उसका पत्नी को निक्की कुमारी को। हाँ उसका चुनाव चिन्ह रेल का इंजन छाप 7 नंबर पर। एकदम पूरा याद कर ले बनी। सुंदरम जी के परिवार निक्की कुमारी के चुनाव चिन्ह का बा? रेल का इंजन कै नंबर पर बा? 7 नंबर। 7 नंबर पर। चाची लोग जो है एकदम से सुंदरम जी के पक्ष में मत देने को तैयार है। लोग सारी चीजें याद कर लिए हैं। चाची वृद्धा पेंशन मिलेला? जी ना मिलेला काहे? एज भइल बा कि ना? अभी शायद नहीं के भइल। अच्छा चाची ए बेरा जो 2-4 साल कम बाटे। कम बा। अच्छा जब हो जाई तब मिली। अच्छा ये बेरा के चुनाव में केकरा वोट देवे के बा? सुंदरम जी के। सुंदरम जी के समर्थन करता पता बा? प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी के नाम पे एकदम वोट दिया। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सब लोगों का अपना अपना विचार है। बाकी एगो चाचा है एकदम किसानी अंदाज में है, गमछा लेके गंजी पहन के एकदम लुंगी उंगी पहन के। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम तो सोनालाल। माइक जाने से पहले मुस्कुरा भी रहे हैं आप एकदम से। मेरा नाम सोनालाल है। सोनालाल जी। अच्छा सोनालाल जी इस बार किसको वोट देंगे? सुंदरम जी के। उनके परिवार खड़ा बाड़ी। का चुनाव चिन्ह बा उनका? रेल के इंजन छाप। कै नंबर पर बा? 7 नंबर। एकदम बटन दबाई। अच्छा सुंदरमे जी के काहे वोट देता नहीं रहुआ? हमरा नया राज चाहिए। हाँ का चाहिए चाचा? सुंदर चाहिए। हाँ सुंदरमे जी चाहिए। तबे सुंदर राज बनी ना तना बनी। अच्छा ये बार नौजवान भी हमारे साथ में, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा अमित भाई इस बार का जो चुनाव है चाची चाचा लोग का अपना विचार बताए। आप तो नौजवान हैं, आप बताइए आप किसको वोट दे रहे हैं? देखिए हम जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार, हम अपने नेता प्रशांत जी के समर्थित उम्मीदवार सुंदरम जी की पत्नी निक्की कुमारी जी को हम सभी युवा, हम ही नहीं, अब अभी देख रहे हैं हमारे साथ माताएं हैं, बहनें हैं, इन लोगों का तो समर्थन है ही, बुजुर्ग चाचा लोग का तो आशीर्वाद ही है। लेकिन इस क्षेत्र में हजारों युवा सुंदरम जी के साथ है, जन स्वराज की टीम के साथ है, प्रशांत जी के साथ है, उनके विचारों के साथ। यानी कि प्रशांत किशोर जी जिसको समर्थित उम्मीदवार बनाया है उसको वोट दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत। अच्छा सुंदरम जी को ही क्यों देंगे, बाकी कैंडिडेट को क्यों नहीं देंगे? देखिए सुंदरम जी को इस कारण देंगे, सबसे पहले तो हम लोग प्रशांत जन स्वराजी हैं, प्रशांत जी के समर्थित उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ वो क्षेत्र में रहते हैं, युवाओं को उनके भाई जो हैं सत्यम जी, वो युवाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी को भी जरूरत हो, पढ़ाई में जरूरत हो, किसी नौकरी में जाने के लिए कोई काम की जरूरत हो, तो वो आगे बढ़ चढ़ के काम मदद करते हैं। जिस तरह से वो मदद करते हैं, साथ ही साथ सुंदरम जी जो अभी अपने माताओं से बात किया, देखे किस तरह से बढ़ चढ़ के उन लोगों की मदद करते हैं, चाचाओं की मदद करते हैं। 12 बजे रात को उनको फोन कीजिए कि चाचा भैया फलानवा काम बा, तो दौड़े चले आते हैं।
एकदम आ जाते हैं। एकदम आ जाते हैं। आप भी नंबर ले लीजिए, आप भी उनको कभी कॉल करके आजमा लीजिएगा कि आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत व्यवहारिक लोग हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष सिंह है। अच्छा, इस बार के चुनाव में किसको वोट दिया जाएगा? हम लोग निकी कुमारी को वोट दे रहे हैं। सुंदरम जी के पत्नी है, उनको दे रहे हैं वोट, इसलिए कि वो पहले चुनाव में लड़ाई भी था, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए कि पहले चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ, इसलिए कि पहले रोहित गिरोही का जो स्ट्रेंथ था वो था फॉरवर्ड कम्युनिटी, जो हमारे अभिभावक महेश्वर चा के आ जाने से कुछ जलालुद्दीन अंसारी को भी उनका वोट मिल रहा है, कुछ प्रशांत किशोर जी के आ जाने से हम लोग को भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है इनको रोहित गिरी जी को भी। तो इसमें जैसे है समीकरण वाइज, जैसे कुशवाहा का इनको सॉलिड वोट मिल रहा है, और अफाक अहमद जी के चलते इनको, अफाक अहमद जी को चूँकि प्रशांत किशोर अभी एमएलसी चुनाव में जीतवाए थे, तो अफाक अहमद जी के चलते मुस्लिम समाज का एक तबका जो है सो बोल रहा है कि हमारा कर्ज है प्रशांत किशोर जी पर, उनका कर्ज है हम पर, तो उसको हम उतारेंगे। तो इस हिसाब से मुस्लिम समाज भी इनको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है। तो चुनाव एक तरफा है इसमें, और हमारे जो है सो सुंदरम जी चुनाव निकाल रहे हैं। यानी कि इनके जो मुख्य समर्थक है वो तो साथ में है, लेकिन दूसरों का समर्थक भी टूट के इनसे जुड़ रहे हैं। हाँ, हर तबका का लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। और ये 2 दिनों में ये फेजा बदला है, बहुत आसानी से भी चुनाव निकल रहा है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। यानी कि लड़ाई में कोई नहीं है, नहीं है, ये सीधा जीत रहे हैं। नहीं, हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जैसे गांव-गांव में घूम के लोगों में अपना पहचान बना, हालांकि एक एमएलसी भी उनका जीता, बड़ी जोर शोर से उसकी चर्चा भी हुई, नेशनल मीडिया में भी चला, तमाम देश में पूरे विषय चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन इस बार के इस चुनाव से क्या कुछ इतिहास बदलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है सो जमीन से जुड़े हुए आदमी है। अभी देखिए, जैसे कि बहुत सारे उम्मीदवार है, लेकिन किसी में अभी उतना दम नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आरजेडी हो। जैसे अभी हमारे जन सुराज के जो है सो लगभग 500,000 कार्यकर्ता घूम रहे हैं, जो हर गांव में ही लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम लोग कहीं से भी किसी मोड़ से अगर कहीं पे भी हम लोग ये करें, कहीं पे अगर हम लोग मान लीजिए कि चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग से बेहतर किसी का टीम नहीं हो सकता है, जनसुराज से बेहतर। यानी कि इतना आपके टीम पे इतना भरोसा है? हाँ। और वो कहीं से चुनाव अगर कहीं अटका भी है, तो हमारे जो है सो जो कार्यकर्ता है इस हद तक जरूर मतलब एलिजिबल है कि उसको अपने तरफ मोड़ के ला सकते हैं। माने कि हारे हुए चुनाव को भी जीतने की क्षमता जनसुराज रखता है। हाँ। और जिस तरीके से इन लोगों का कॉन्फिडेंस है, लगता है कि आने वाले दिन में बहुत कुछ बड़ा नया होने वाला है, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। कुछ और लोगों से इनका विचार जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा फैज अहमद है। अच्छा, फैज अहमद जी, इस बार का जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव जिला परिषद का, आप किसको समर्थन दे रहे हैं? निकी कुमारी को। निकी कुमारी को है जी। क्यों निकी कुमारी को ही सब लोग क्यों समर्थन दे रहे हैं? इसलिए कि हमारे जो है ना जन सुराज वाले के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने समर्थन दिया है, और जितने तालीम याफ्ता हैं बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समर्थन देते हैं। और चूँकि उनका राय ऐसा है, वो खुद अपनी बात मनवाते नहीं है, वो लोगों को कहते हैं कि हमारी राय ये है, अगर इसमें आपका समर्थन है, हम अगर सही हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, नेता चुनिए, हम आपके साथ हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, आप जो कहिए हम आपके साथ हैं। बस इसी नारा के तहत जो है ना सब लोग उनका साथ दे रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ है। और अभी हालिया चुनाव आपको मालूम हुआ कि उन्होंने अल्पसंख्यक ही हमारी समुदाय के जो है ना आफाक जी को उन्होंने वोट दिया। अब पूरा दामे दरमे कदमे सुखने अपनी पूरी ताकत लगा करके उनको कामयाब बनाया, चुनाव जिता दिया। तो उनका ये कर्ज भी है, इसको लौटाना भी है। तो हमारा समुदाय उनके साथ एकदम दामे दरमे कदमे सुखने उनके साथ चलने के लिए तैयार है। और तो किसी का हमने जो जायजा लिया है, किसी का मुकाबला है नहीं इनके सामने। माने कि इनके साथ निकी कुमारी के साथ किसी का लड़ाई नहीं किसी का लड़ाई है ही नहीं, कैसे किसी का लड़ाई नहीं है? एकदम हमने जायजा लिया है, हमने सर्वे किया है, कहीं भी नहीं है उनको कोई और का भी। चूंकि कई वजह है इसका। क्या वजह है भाई? कहीं तो अपना लोग बनाने के चक्कर में जो है ना किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिए, तो किसी इंदिरा आवास से कटवा दिए, तो किसी का जो है ना वृद्धा पेंशन रुकवा दिए। और बाकी इसी बीच हमारे साथ कुछ और युवा भाई जुड़े, इनसे भी हम बात करेंगे और इनका भी विचार जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, राजा बाबू शर्मा। अच्छा, राजा बाबू शर्मा, इस बार उपचुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? रोहित गिरी के। रोहित गिरी को वोट दे रहे हैं जी। अब वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि इधर के जितने भी सारे लोग थे निकी कुमारी के समर्थक थे, और ये भाई साहब जो इकलौता जो है रोहित गिरी के समर्थक है। अच्छा, ये लोग सुंदरम कुशवाहा के पत्नी निकी देवी को वोट दे रहे हैं, आप रोहित गिरी को क्यों दे रहे हैं? खर्चा वर्चा मिलता है कुछ।
खर्चा मिलता है जी वोट देने के लिए पैकेट खर्चा मिलता रहता है उनका, तो इसीलिए। आप किनको वोट दे रहे हैं? रोहित गिरी को। आप भी रोहित गिरी को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? उनके कास्ट है हम। हाँ, आप उनके कास्ट है? हाँ, उनके कास्ट। जात के नाम पे वोट दे हाँ, दीजिएगा। जात के नाम पे लेकिन वोट। विकास से कोई मतलब नहीं है। नहीं, विकास करेंगे ऐसा थोड़ी है। तो जात के नाम पे वोट दीजिएगा तो विकास कैसे होगा भाई? इसी का तो विरोध कर रहे हैं ढेर सारे लोग कि जब तक जातिवाद बिहार में रहेगा तब तक बिहार का विकास नहीं तो होगा। जात पे ही वोट देंगे। जात पे वोट देंगे। बाकी अपना अपना विचार है, लेकिन कल आप बूथ पे जाइए जरूर और अपना अंगूठा बटन पे दबाइए जरूर। बाकी आगे की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।